سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मेरिकल स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त मेरिकल स्टोरी है। आज मेरी सिस्टर ने मेरिकल स्टोरी अपने वॉइस पे सेंड किया है और दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर क्या करें और सुनते हैं प्यारी सी मेरिकल स्टोरी। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम आप भी, कैसी हैं आप भी। आज मैं भी आपसे अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आप भी, मैं अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर करते हुए डर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरी फैमिली इन लॉज में से कोई मेरी स्टोरी सुन ना ले। लेकिन मैं देखती हूँ कि आपकी मेडिकल स्टोरीज़ सबसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सभी, और मुझे भी आपकी मेडिकल स्टोरी की वजह से ही मोटिवेशन रिसीव हुआ था, मिला था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी मेडिकल स्टोरी आपसे शेयर कर देनी चाहिए। अभी मेरी स्टोरी है कि मैं जिन्हें पसंद करती हूँ वो मेरे भैया के फ्रेंड हैं। वो मेरे भैया के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, इसलिए काफ़ी साल से उनका हमारे घर आना जाना था। भैया की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि हम दोनों की फैमिलीज़ भी आपस में बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे। अक्सर हम लोग एक साथ पिकनिक भी जाया करते थे। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे पसंद करते हैं बट या नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैंने नोटिस किया था कि वो मेरी बाकी सिस्टर्स की इतनी केयर नहीं करते थे जितनी वो मेरी केयर किया करते थे। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, लेकिन जिस तरह वो मेरी केयर करते थे ना, आप भी मेरे पसंद नापसंद का ख़्याल रखते थे और मुझे लगता था कि शायद वो भी मुझसे वैसे ही पसंद करते हैं मुझे, जैसे मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मैं बस दुआ करती रहती थी और दुआ में यही मांगती थी कि अल्लाह उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दें। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उनका रिश्ता हो रहा है और वो रिश्ता भी उनकी ही पसंद से हो रहा है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि वो किसी लड़की को काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बस फिर मैंने ये दुआ करनी शुरू कर दी, अल्लाह अगर वो मेरे नसीब में है तो उनके दिल में मुझसे निकाह की ख्वाहिश पैदा कर दीजिए उनके दिल में। अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो मेरे दिल से उनकी मोहब्बत निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उनके रिश्ते की बात तो चल रही थी लेकिन उनकी एंगेजमेंट तक बात नहीं आई थी। किसी न किसी वजह से डिले हो जाता था और मोस्टली इशू लड़की की फैमिली की तरफ से ही बनते रहते थे। कुछ टाइम ऐसे ही ना फिर चलता रहा और फिर पता चला कि लड़की की फैमिली वाले ने रिश्ता देने से अब मना कर दिया है। जब मुझे ये बात पता चली कि तो जैसे लगा अल्लाह ने मुझे मेरी दुआ का जवाब दिया है और मैंने खुद मेरे लिए रास्ता बनाया है और खुदा ने खुद रास्ता बनाया है। जब से उनका रिश्ता ख़त्म हुआ था वो बहुत अपसेट भी रहने लगे थे। मेरे भैया उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे कि एक बार भाई और वो बात कर रहे थे कि तब मैंने सुना कि वो लड़की उन्हें पसंद नहीं करती थी, सिर्फ उस लड़की को पसंद करते थे और रिश्ते से इनकार भी लड़की ने ही किया था। लड़की की फैमिली को तो ये बहुत पसंद है लेकिन अपनी बेटी की वजह से उन्होंने फिर मना कर दिया। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे क्या करूं कि उनके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने यूट्यूब पर वज़ाइफ देखना शुरू कर दिए थे और ऐसे ही ना मुझे एक दिन आपका चैनल मिला। फिर आपकी मिरेकल स्टोरीज से और आपकी मोटिवेशनल वीडियो से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। आप ही Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. और मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैं उनके दिल है अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहती थी। उनके
उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे मेडिकल पोटली के साथ वज़ीफ़ा सजेस्ट किया। मेरी कभी उनसे कॉल या मैसेज पर बात तो नहीं होती थी, लेकिन जब आपकी मेडिकल पोटली लेने के बाद मैंने वज़ीफ़ा स्टार्ट किया ना, तो कुछ दिन बाद ही मुझे उनका मैसेज आया। वैसे तो उन्होंने मुझे मैसेज भैया के किसी काम से किया था, क्योंकि भैया का मोबाइल ख़राब हो गया था और उन्होंने मुझे मैसेज किया था। कुछ दिन बाद मैंने उन्हें एक पोएट्री सेंड की थी, उन्होंने मुझे पोएट्री सेंड की। फिर ऐसे ही हमारी अक्सर बात होने लगी। कुछ टाइम में ही हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई आप ही, और वो कभी-कभी अपनी बातें भी मुझसे शेयर करने लग गए थे। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश और रिलैक्स थी। एक दिन हमारे शादी के टॉपिक पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनका शादी से और रिलेशनशिप से ट्रस्ट ही उठ गया है और शायद वो कभी शादी नहीं करेंगे अब। फिर अक्सर ये हमारी इस टॉपिक पर बात होने लगी थी, वो मूव ऑन नहीं करना चाहते थे। मैंने आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट किया, तो आपने मुझे ना वज़ीफ़ा कंटिन्यू करने को कहा। मैंने आपकी बात मानकर वज़ीफ़ा कंटिन्यू रखा। कुछ टाइम के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया और ये बात जब उन्हें पता चली तो थोड़े बेचैन से हो गए। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स आ रही हैं। मेरी फैमिली को वो रिश्ता पसंद नहीं आया, तो मेरी फैमिली ने उस रिश्ते से फिर इनकार कर दिया, और ये बात जब मैंने उनसे बताई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आपकी फैमिली ने मना कर दिया, वरना मेरा क्या होता। जब और मैंने उनसे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी शादी हो जाती तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मुझसे दूर हो जाती। मुझे ना उस दिन पता चला कि उन्हें मेरे से दूर जाने से फिर डर लगता है। मेरे लिए जब कोई रिश्ता आता तो वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाते थे। एक रिश्ता ऐसा आया जो मेरी फैमिली को मेरे लिए बहुत पसंद आया। मेरी फैमिली मेरा रिश्ता वहाँ करने का सोच रही थी। मैं तो इस बात से डर रही थी कि कहीं मेरा रिश्ता वहाँ हो ना जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी मुझसे ज़्यादा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो भी मुझे पसंद करने लग गए हैं शायद, बट ये वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मेरी फैमिली ने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग मेरी एंगेजमेंट करने का सोचने भी लगे। जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैंने उनसे बोला कि मैं इनकार करने का क्या रीज़न दूँगी, और आज नहीं तो कल मेरी शादी होनी ही है। मेरी इस बात के बाद वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुझे कुछ दिन तक कोई मैसेज ही नहीं किया। एक तरफ मेरे घरवाले मेरी एंगेजमेंट करना चाह रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया था। मैं इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी आप ही। लेकिन मैं अपना वज़ीफ़ा यकीन से करती रही। कुछ दिन बाद ना फिर उन्होंने मुझे पहली बार मिलने के लिए रेस्टोरेंट बुलाया। वैसे तो मैं उनसे बहुत बार मिल चुकी थी, बट लेकिन ऐसे अकेले उन्होंने पहली बार मिलने के लिए बुलाया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। कुछ देर वो ना खामोश बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आप बहुत दिल की हैं। आपने ऐसे वक़्त मेरा साथ दिया जब मैं ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुका था, और सच बताऊँ तो आपने अम, अपने लिए किसी खुशी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा किसी लड़की के बारे में सोचूँगा। जिस दिन आपकी एंगेजमेंट की बात सुनी है, मुझे अजीब सी बेचैनी और मायूसी रहती है। मुझे अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही है। इतने दिन मैंने आपसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं खुद को समझाना चाह रहा था कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, और मुझे समझ आया कि आपकी केयर और तवज्जो ने मेरे दिल और ज़िंदगी में एक अलग ही मकाम बना लिया है। मुझे ये बात एडमिट करने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सच यही है कि मैं ना आपको पसंद करने लगा हूँ और आपके बगैर अपनी लाइफ का सोच भी नहीं सकता। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की बहन हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात जब आपके भाई को पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने समझाया कि जब आप परेशान होते थे तो भैया भी बहुत परेशान रहते थे। वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पर ऑब्जेक्शन करेंगे। कि मुझे यकीन है कि वो आपकी फीलिंग्स ज़रूर समझेंगे। उन्होंने मुझसे मेरी मर्ज़ी भी पूछी, तो मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, और हर लड़की चाहती है कि वो अपना जो भी लाइफ पार्टनर हो तो वो एक अच्छा इंसान हो, अच्छे इंसान के साथ गुजरे उसकी लाइफ। मेरी ये बात सुनकर वो काफ़ी रिलैक्स हो गए। फिर कुछ दिन बाद ना जब उन्होंने भैया से इस बारे में बात की तो मेरे भैया बहुत ही खुश हुए, क्योंकि मेरे भैया जानते थे कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरे भैया को उनकी नेचर का भी बहुत ना अच्छे से अंदाज़ा था। इसलिए ना फिर मेरे भैया ने उनसे रिश्ता लाने का कहा, और जो रिश्ता मेरे लिए आया हुआ था, मेरे भैया ने मेरे पेरेंट्स से कहकर उस रिश्ते को मना कर दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक पहले ही
उनकी फ़ैमिली हमारे घर बहुत इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आए थे, जिसको मेरी फ़ैमिली ने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में हमारी शादी की डेट फ़िक्स हुई है, क्योंकि उनकी फ़ैमिली चाहती है कि एंगेजमेंट नहीं डायरेक्ट शादी हो। आप ही ये सब कुछ आपकी मिरेकल पोटली की वजह से और आपके वज़ीफ़े की वजह से ही हुआ है। मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने उनके दिल में मेरे लिए वैसे ही मोहब्बत पैदा कर दी, जैसे मेरे दिल में उनके लिए थी और है। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत कामयाब करे। आमीन। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप ही। अल्लाह हाफ़िज़। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये पेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है कअन्नहुनल यकूतु वल मरजान, गोया वो लाल और यकूत वो मूंगा है। फ़बिअय्यि अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत 23 के मुताबिक कअम्सालिल लुलुइल मखनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके आमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फ़ायदेमंद है।